सीएससी 2025 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप देखिए ये क्वेश्चन, ये यूपीएससी का जो अदर एग्जाम होते हैं उसमें पूछा गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए यदि आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी के जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है ना, वो किस तरह चेंज हो रहा है। आप यूपीएससी के 5 ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको जब एनालिसिस करते हैं तब आपको एक पैटर्न समझ में आता है कि यूपीएससी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो वो पहले नहीं पूछता था। और ये जो नए क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है ना, ये क्वेश्चंस आपको यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम्स है ना उसमें भी देखने को मिलेंगे, है ना। उसी टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम है जैसे कि सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, जियो साइंटिस्ट, ईपीएफओ, है ना, ये जो आप एग्जाम देख रहे हैं यूपीएससी के, इन एग्जाम में भी यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। और अब इसी टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में भी पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न चेंज हो रहा है हम इसकी बात करेंगे और मैं आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस किस तरह पूछे जा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, ओके। और जो पैटर्न है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसी सेम पैटर्न पर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ओके। तो ये वीडियो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसके बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं की है ना। और ये चीज मैंने नोटिस की है क्योंकि मैं जो अदर एग्जाम के जो क्वेश्चन है उनका भी एनालिसिस करता रहता हूँ। उसके ऊपर मैंने काफी वीडियोस भी बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं चैनल पर डली हुई है। और इसके ऊपर हमारी टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस मैंने लगाए हैं तो वो पैटर्न मुझे यहाँ पर समझ में आता है ना। तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, है ना, पैटर्न्स लेकर आया हूँ, वो आपको दिखाऊंगा कि किस तरह क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, जो पूछने का तरीका है ना, कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी एग्जामिनर पूछ रहा है, हम उसकी बात करेंगे, ओके। और आप देखेंगे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कोई पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जिसके लिए हम प्रिपरेशन करते ही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको, है ना, इन पर भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हर साल आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन की बात नहीं है, यहाँ पर आप 5-6 क्वेश्चन इस तरह के देख लेंगे एग्जाम में, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, है ना, जिससे आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, है ना। और जो नया पैटर्न है ना, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भी आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये देखिए, द होस्ट कंट्री ऑफ द इनॉग्रल खो-खो वर्ल्ड कप 2025, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेश ज्वाइंटली। ये क्वेश्चन कब पूछा? जियो साइंटिस्ट 2025। ये कब होता है? ये होता है सिविल सर्विस एग्जाम से पहले, है ना, फरवरी में ये एग्जाम होता है। तो इसमें क्या पूछा? खो खो वर्ल्ड कप 2025। आप देखिए सीएससी 2025 में, ठीक है, जियो साइंटिस्ट के बाद जो एग्जाम हुआ उसमें फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप के बारे में पूछ लिया। ये सेम टॉपिक है, ठीक है, खो खो वर्ल्ड कप, उसके ऊपर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया। ये तो हो गया कि क्वेश्चन रिपीट होता है ना, जो डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। और जो पैटर्न आपको, जो डिफरेंट यूपीएससी एग्जाम है, यदि उनमें कुछ पैटर्न चेंज हो रहा है तो आपको वो पैटर्न आपका सिविल सर्विस एग्जाम में भी रिपीट होते हुए दिखेगा, है ना। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। और जैसे कि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आप देखेंगे, हर साल स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये क्या एक नया पैटर्न आप देख रहे हैं कि यूपीएससी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है ना वो चेंज कर रहा है, ठीक है। पहले स्पोर्ट्स के क्वेश्चन नहीं आते थे, आप देखेंगे 2021 के बाद स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मैं आपको और भी यहाँ पर क्वेश्चन दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक और यहाँ पर क्वेश्चन दिखाता हूं ताकि आपको एक ट्रस्ट बिल्ड हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए इकोनॉमी के ये क्वेश्चन आप देखिए, सीएससी 2025 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप देखिए ये क्वेश्चन, ये यूपीएससी का जो अदर एग्जाम होते हैं उसमें पूछा गया है। अब ये कौन से एग्जाम है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, है ना, जब हम इसको करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन है ये किस एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। और अब आप देखना, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन ये आपको फिर से रिपीट होते हुए दिखेंगे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, जो फॉर्मूलेज है इनके, है ना, तो वो भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको ये भी पता चले कि भाई ये जो क्वेश्चन है किस एग्जाम में पूछा है, ठीक है, और कब पूछा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए पीवाईक्यू बेस्ड एविडेंस ऑफ पैटर्न ट्रांसफॉर्मेशन, जो पैटर्न यहां पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला पैटर्न आप देखेंगे स्पोर्ट्स के पहले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, 2021 के बाद यूपीएससी एग्जामिनर ने यहां पर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहां पर देखिए सीएससी 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था, 32nd समर ओलंपिक्स,
उसके बाद देखिए सीएससी 2021 में एक और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड विच वाज इनिशिएटेड इन द ईयर 2000, तो यहाँ पर ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है ना 2021 में 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए स्पोर्ट्स से रिलेटेड। इससे पहले यूपीएससी एग्जामिनर कभी भी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन नहीं पूछता था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2023 में फिर यहाँ क्वेश्चन पूछा 44th चेस ओलंपियाड, ओके। उसके बाद देखिए सीएससी 2025 में फिर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा इन द फाइनल्स ऑफ द 45th चेस ओलंपियाड हेल्ड इन 2024। यहाँ क्या था 44th चेस ओलंपियाड, यहाँ क्या पूछा 45th चेस ओलंपियाड। अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। जियो साइंटिस्ट में क्वेश्चन पूछा, या अब देखिए सीएससी 2025 में क्वेश्चन पूछा, ये देखिए, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, ये मैं आपको कुछ रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ, है ना। सीडीएस में भी क्वेश्चन पूछते हैं, सीएपीएफ में भी क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना जो स्टैटिक पोर्शन उसको छोड़ के आप ये सब पढ़े, नहीं। स्टैटिक पोर्शन को आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, थोड़ा सा इसको भी आपको ध्यान में रखना है ना। कुछ ऐसा नया आप देख रहे हैं, जैसे कि भाई चेस ओलंपियाड पहले पूछ चुका है, अब नया चेस ओलंपियाड हुआ फिर से पूछ लिया, ठीक है। खो खो आप देख रहे हैं फिर से पूछ लिया, है ना। यहाँ पर आप देखिए समर ओलंपिक्स, यदि ओलंपिक्स हो रहे हैं उसके बारे में आप ध्यान दीजिए। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट हुआ है उसके बारे में, है ना। ऐसे जो भी आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ नया यहाँ पर हुआ है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जो यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम है उनमें भी क्वेश्चंस आते हैं स्पोर्ट्स के, है ना। अभी आप देखेंगे एनडीए 1 होगा, सीडीएस 1 होगा अप्रैल में, तो उसमें जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा उन्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा। जियो साइंटिस्ट में कुछ क्वेश्चंस अभी आए होंगे तो वो हम देखेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा प्रिपेयर करना है, ठीक है। सेकंड पैटर्न क्या है ना, वो हम देखते हैं। डेट एंड ईयर्स, यूपीएससी एग्जामिनर अब इन पर भी फोकस कर रहा है। पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन अब आए जा रहे हैं, है ना। जैसे कि आप देखिए सीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हैंडलूम डे। तो हैंडलूम डे कब डिक्लेयर किया गया था, है ना, 7 अगस्त। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर ये आपसे उम्मीद कर रहा है, ठीक है। तो डेट से रिलेटेड चीजें यहां पर पूछी जा रही हैं। और देखिए सीएससी 2023 में एक और क्वेश्चन पूछा, ठीक है। यहां पर क्या, द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड 26 नवंबर एवरी ईयर, है ना। तो डेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इससे कंसिडर कर लेते कि भाई नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन ये तो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद देखिए सीएससी 2025 में ईयर पूछ लिया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर, है ना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म। तो इस टाइप के क्वेश्चन सीएससी 2025 में पूछ लिए। उसके बाद देखिए सीपीएफ 2025, इसमें आप देखिए द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफएसडीसी वाज सेट अप इन 2010, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी वाज लॉन्च इन 2022। तो ये क्या पूछ रहा है, ईयर पूछ रहा है, ठीक है। सीएपीएफ 2025 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए सीडीएस 2025, इसमें क्या पूछ रहा है, यूरोपियन यूनियन, है ना, इसका फॉर्मेशन कब हुआ, एपेक, ठीक है, आसियान, एफटीए, तो इनका फॉर्मेशन ईयर क्या पूछ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए एनडीए 2025, यहाँ पर नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ देखिए 11 मई 1998। उसके बाद देखिए बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट अरेंज द फॉलोइंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सीएपीएफ 2025 का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको वही चीज करनी है, ठीक है, कि आपको जब ईयर पता होगा कब इसका फॉर्मेशन हुआ तभी आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो देखो सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एनडीए में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीडीएस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आप देखिए। पहले तो ये क्वेश्चन पूछे, यूपीएससी ने 2025 में ये क्वेश्चन पूछ लिया, आपको ईयर पता होना चाहिए, ठीक है। तो पैटर्न आप देखिए, यदि आप यूपीएससी के 5 ईयर के क्वेश्चन यदि आप एनालाइज करेंगे सही से कि क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, कुछ नए तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, किसी का इस पर ध्यान नहीं है ना। ये चीज मैंने नोटिस करी तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। अब जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टाइप की चीज पर थोड़ा सा फोकस रखिए। आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, यदि आपको इस टाइप की कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उसका डेट आपको देखने को मिल रहा है तो उसको याद रखिए, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर कोई स्कीम्स का नाम दे दिया और यहाँ पर लिख दिया कि भाई कौन सी ईयर में ये लॉन्च हुई थी, है ना, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन में इस तरीके से चेंजेस करना पड़ेगा, है ना, माइनर चेंजेस करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा शिफ्ट हो जाइए, फोकस रखिए अपना जो स्टैटिक पोर्शन है उस पर, सीसेट पर, लेकिन इन चीजों को इग्नोर मत करिए, ठीक है।
तो ये आपने देख लिया, दो चीज मैंने बता दी, स्पोर्ट्स, डेट एंड ईयर्स। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पर आप देखिए डिफेंस एक्सरसाइज, सीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा, एक्सरसाइज मित्र शक्ति। सीएससी 2024 का एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक्सरसाइज के बारे में दिया हुआ है। फिर देखिए आप सीडीएस 2025, इसमें ये आप देखिए सीएपीएफ 2025 है ना, ये देखिए सीडीएस 2025 मैत्री इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ये। जियो साइंटिस्ट 2025 में क्वेश्चन पूछा नसीम अल बहर। ओके, तो डिफरेंट एग्जाम का जो पैटर्न है ना, यदि यूपीएससी एग्जामिनर, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात करें हम, तो यदि सिविल सर्विस एग्जाम में कुछ नया पैटर्न इंट्रोड्यूस होता है तो उससे पहले आपको जो डिफरेंट यूपीएससी एग्जाम है ना, इनमें आपको देखने को मिल जाएगा वो, ठीक है। और वही चीज आपको फिर रिपीट होते हुए दिखेगी सिविल सर्विस एग्जाम में। हम जो पेयर वाले क्वेश्चन की बात करें है ना, वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में पूछने से पहले जो यूपीएससी का सीडीएस एग्जाम होता है उनमें पूछ लिया गया था, है ना। यहाँ पर बात किया गया था पेयर 1 पेयर 2, है ना, वहां पर ऐसा नहीं लिखा, वहां पर लिखा था 1 2 3। इसका मतलब भी वही है कि भाई एक स्टेटमेंट करेक्ट है, दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तीन स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो आपको सीडीएस में झलक दिख गई उसकी, वो पूछ लिया सिविल सर्विस एग्जाम में, ठीक है। उसी तरह यदि यहाँ पर डिफेंस एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वही चीज आपको सीएससी में भी देखने को मिलेगी। ओके, तो आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आई हो, है ना, ये जो मेरा एनालिसिस है जो मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए, यदि आपको ये पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, है ना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियो लाने का। और मैं यहाँ पर ये भी देख रहा हूँ कि इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, व्यूज आ रहे हैं लेकिन लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, है ना, 2000 व्यूज जा रहे हैं लेकिन लाइक आप देखेंगे 150 लाइक्स हैं, है ना कोई कमेंट करता है, कुछ बताता भी नहीं है, तो ऐसा लगता है कि पता ही नहीं क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। सब्सक्राइबर आप देखेंगे, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद जब रिस्पॉन्स नहीं आता ना तो बुरा लगता है ना, वो बोलते हैं ना दिल से बुरा लगता है, मुझे वो लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यार थोड़ा सा यहाँ पर आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो मेरा भी यहाँ पर हौसला बढ़े, है ना। जैसे आप प्रिपरेशन करते हैं, यदि आपको कोई मोटिवेट नहीं करे तो आपको भी प्रिपरेशन करने का मजा नहीं आएगा, है ना। उसी तरह हम यहाँ पर वीडियोस बनाते हैं, है ना, आप लोगों के लिए, तो यदि आप लोग यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो यार मुझे भी मजा नहीं आता। ऐसा लगता है कि बस वन वे यहाँ पर कम्युनिकेशन चल रहा है, कोई मतलब आप लोग इंटरेक्ट करें मेरे साथ तो मुझे भी मजा आए, है ना। आप लोग कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है मुझे कि यार आप लोगों को चीजें पसंद आ रही है, वीडियोस में लाइक आते हैं, और जितने लाइक आते हैं तो वीडियो उतना उसको रीच मिलता है, ठीक है। और सब्सक्राइब तो कोई करता नहीं है, 2000 लोग वीडियोस देख रहे हैं, उसमें यदि सब्सक्राइबर की बात करो तो 30-40 लोग सब्सक्राइब करते हैं, है ना। तो यार ऐसा तो मत करो यार, थोड़ा रहम खाओ, मेरे ऊपर रहम खाओ। यहाँ पर अभी मैं 7000 सब्सक्राइबर नहीं हो पा रहे मेरे, ठीक है, और इतनी मेहनत की वीडियो बना रहा हूं मैं। कुछ लोगों का देखता हूँ यार वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन उसमें व्यूज देखिए और सब्सक्राइबर जो स्टूडेंट्स हैं वो भूल ही जाओ कितने हैं उनमें, यहाँ 7000 नहीं हो पा रहे। मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए तो मैं यहाँ पर सेलिब्रेट करूंगा, है ना, और 10,000 की खुशियों में मैं आपको जो कोर्स है ना उसका प्राइस एकदम ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है, तो आप लोगों को उसका फायदा हो। लेकिन आप लोग यहाँ पर 10,000 सब्सक्राइबर करा ही नहीं रहे। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता देता हूँ, मैंने सोचा है ऐसा, जब मेरे यहाँ पर यूट्यूब में 10K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, है ना, जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है हमारी यहाँ पर 10K हो जाएगी, तो जो मेरे यहाँ पर कोर्स है सीसेट का निर्वाणा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ठीक है, उसके बारे में मैंने काफी वीडियोस में बताया है। उसमें हम ये जो यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, उसको हम यहाँ पर कवर करते हैं, ठीक है। 40+ टेस्ट हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा आगे, नहीं तो यहाँ पर सारा ज्ञान ही हो जाएगा, है ना। तो अभी नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मेरे कोर्स है जैसे निर्वाणा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, सीसेट, है ना, तो इनका जो प्राइस है ना वो मैं सबसे मिनिमम, ठीक है, कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज आप 10,000 सब्सक्राइबर आप 2 दिन में कर दीजिए, 3 दिन में कर दीजिए, है ना, जितनी जल्दी होंगे उतनी जल्दी आपको जो कोर्स है मेरा, ठीक है, कोर्स का जो प्राइस है वो 7,000 है, ऑफ करने के बाद वो 5,000 में मैं यहाँ पर सेल कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि यदि 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो जो मेरा निर्वाणा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है उसका प्राइस मैं इतना कम कर दूंगा, ठीक है, उतना आपने कभी सोचा नहीं होगा, ठीक है, ये मेरे वर्ड्स हैं। तो 10,000 सब्सक्राइबर आप करवाइए, है ना, शेयर कीजिए वीडियो को, पसंद आ रही है, क्योंकि मैं वीडियो क्वालिटी वाली बना रहा हूँ ये मुझे भी पता है, और आप लोग भी देख रहे हैं, है ना। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए ना यार, एक लाइक से आपका क्या होता है
ठीक है, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आपको भी फायदा, मेरा भी फायदा। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका समिट। CSC 2025 का क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है ना। यहाँ पर देखिए AI एक्शन समिट CSC 2025 में पूछा। पहले किस टाइप के क्वेश्चन आते थे कि जैसे ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स में कितने मेंबर है, ऐसा क्वेश्चन पूछता था पहले। SU है ना, उसमें कितने मेंबर है उसके बारे में पूछता था। लेकिन अब लोग यहाँ पर पैटर्न देखिए किस तरह पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए ये वाली जो स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट, थीम है ना, किसी भी समिट की थीम क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब ये चीज आपकी स्टेटमेंट में देखने को मिलेगी। तो थीम्स जो है ना, कुछ भी नई समिट हो रही है तो, और जैसे ओलंपिक हो रहा है, जैसा ना जो चीज मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, ओलंपिक हो रहा है, समिट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसकी जो थीम है ना, उसको आप देखिए कि उसकी थीम क्या है। क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनर यदि इस टाइप के क्वेश्चन बनाता है तो उसमें ये वाली स्टेटमेंट देखने को आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देखिए समिट के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, AI एक्शन समिट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए CAPF 2025 19th ईस्ट एशिया समिट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा। 22nd इंडिया एशियन समिट जियो साइंटिस्ट 2026। तो इन एग्जाम का जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम उसको फॉलो कर रहा है। अब ये चीज आपको मानना ही पड़ेगा, मैं यहां पर प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं आप लोगों को, है ना। और आप ये तो मैंने जियो साइंटिस्ट 2026 का लगाया, CAPF 2025 का लगाया, आप इसके पीछे के भी देखिए, 2024 का जाके देखिए, 2023 का जाके देखिए, आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका अवार्ड। CSC 2022 में पूछा भारत रत्न अवार्ड, पद्म अवार्ड। फिर देखिए CSC 2023 में क्वेश्चन पूछा मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा। फिर CSC 2025 में क्या पूछा, गांधी पीस प्राइज, है ना, इसमें जो जूरी है ना, उसके बारे में पूछ लिया, लेकिन है तो अवार्ड से रिलेटेड, गांधी पीस प्राइज। फिर देखिए CAPF 2025 का क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024, विज्ञान रत्न अवार्ड वाज गिवन टू। और देखिए द 2024 OPCW, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, द हैग अवार्ड हैज बीन कन्फर्ड अपॉन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला। CAPF 2025 का क्वेश्चन, और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, है ना, इस साल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। फिर देखिए नोबेल पीस प्राइज 2024 का पूछा, जियो साइंटिस्ट 2025। तो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ नए अवार्ड्स जो न्यूज में हो, आपको थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा, मैगजीन में मिल ही जाता है ना, तो ये चीज आपको यहाँ पर देखना है। उसके बाद देखिए मिसाइल एयरक्राफ्ट, CSC 2023 में क्वेश्चन पूछा बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5। फिर देखिए CSC 2024 में पूछा राफेल MiG-29 तेजस MK1, है ना, इसमें कौन सा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। CSC 2025 में पूछा ऑनियर 228 IL-76 C-17, है ना। फिर देखिए CDS 2025 में हैमर, स्कैल्प, ब्रह्मोस। उसके बाद देखिए CSC 2025 में CL-20, HMX, LLM-105, ये क्या है, तो ये क्या है, दिस आर एक्सप्लोसिव इन मिलिट्री वेपन, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं मिसाइल एयरक्राफ्ट से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूपीएससी एग्जामिनर के द्वारा। ओके, ये मैंने आपको बताया मिसाइल एयरक्राफ्ट, है ना। ये नेक्स्ट यहां पर यूपीएससी एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो ये है ना। मतलब क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना वो चेंज हो रहा है। पहले इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, आप देखेंगे 2021 से पहले, है ना। लेकिन अब यूपीएससी एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। आप देखेंगे 2021 से पहले क्वेश्चन जो थे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब जो पेपर है ना वो थोड़ा सा फैक्चुअल की तरफ जा रहा है। आपको कुछ चीजें रटनी पड़ेगी, है ना। पहले ऐसा था कि आपके कंसेप्ट क्लियर है, उससे क्वेश्चन बन जाते थे, लेकिन थोड़ा सा अब जो यूपीएससी एग्जामिनर है ना फैक्ट की तरफ जा रहा है ना। तो ये सब चीजें पूछ रहा है, मिसाइल एयरक्राफ्ट, ठीक है, डिफेंस एक्सरसाइज, समिट, अवार्ड, स्पोर्ट्स एंड डेट ईयर्स। इसके अलावा और भी हैं, है ना। वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं निर्वाणा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की बात कर रहा था, है ना, वो क्या है। तो ये है हमारी निर्वाणा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2026। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम है, जैसे CSC, CDS, CAPF, NDA, जियो साइंटिस्ट, CISF, EPFO, इंजीनियरिंग सर्विस, तो यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस है ना उसके हमने यहाँ पर टेस्ट सीरीज यहाँ पर डिजाइन किए। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि इसके जो क्वेश्चंस है ना वो रिपीट होते हैं। कैसे, यहां पर देखिए
एनडीए 124 का क्वेश्चन है वाई भारत मैटर्स। यहाँ पर देखिए सीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा वाई भारत मैटर्स। फिर देखिए एनडीए 123 का क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन नहीं है। यहाँ पर देखिए सीएससी 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज पूछी, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। उसके बाद देखिए सीडीएस 2006 का क्वेश्चन एंड सीएससी 2023 का क्वेश्चन एज इट इज यहाँ पर रिपीट हुआ है। और देखिए सीएपीएफ 2010 का क्वेश्चन, सीएससी 2018 का क्वेश्चन, ये देखिए सेम रिपीट हुआ है, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। और दिखाता हूं मैं आपको सी 2019 का क्वेश्चन, ये आप देखिए विस्टी के से रिलेटेड क्वेश्चन है, गुप्ता पीरियड। सीएपीएफ 2017 में क्वेश्चन पूछा था विस्टी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आपने क्वेश्चन लगाया होता तो आपसे ये क्वेश्चन इजीली बन जाता। ओके, और यहाँ पर देखिए सीडीएस 2022 का क्वेश्चन, सीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया। ओके, और चीज मैं आपको बताऊं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 25 में 30+ क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज से पूछे गए थे। मैं आपको दिखाता हूं, हिस्ट्री के 16 में 14 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है ना, यहाँ पर देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। यहाँ पर देखिए डांसिंग गर्ल के से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा, मैंने यहाँ पर वैल्यू एडिशन करवाया पूरा, ठीक है। मोहनजोदारो, इंडस रिवर थी, आरडी बनर्जी, ठीक है, क्या क्या मिला है, ग्रेट बाथ, डांसिंग गर्ल, पशुपति सी। तो इस टाइप से हम उसमें वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, है ना। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए पायन से रिलेटेड ये क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने वैल्यू एडिशन करवाया है, चंद्रगुप्त 2 के टाइम पर ये आया था उसके बारे में। और ये जो स्टेटमेंट है ये भी मैंने यहाँ पर बताया समझाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया एक ट्रेवलर, और भी जो ट्रेवलर है उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कि निकितिन। अब एग्जामिनर क्या पूछेगा कि भाई ये जो ट्रेवलर है कहाँ से आया था, रशियन ट्रेवलर था, है ना, कौन सी सल्तनत में आया था, बहमनी सल्तनत में आया था, कब आया था, ये 3 चीज पूछेगा। तो ये चीज हमने यहाँ पर कवर की है, पायन चंद्रगुप्त 2 के टाइम पर आया, 5th सेंचुरी सी में आया। तो ये आप देख सकते हैं। अब देखो पायन के ऊपर आपने ये क्वेश्चन देखा, अब एग्जामिनर और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं पायन के ऊपर है, ये क्वेश्चन पायन के ऊपर है। तो आपको ये क्वेश्चन लगाने के बाद ये भी समझ में आएगा कि एग्जामिनर आने वाले टाइम पर और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। और आप देखेंगे हमने 2009 से लेकर आपके जो यूपीएससी एग्जाम होगा सिविल सर्विस एग्जाम 2026 में, उससे पहले जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, जिसमें सीडीएस 126 एंड एनडीए 126 और जियो साइंटिस्ट 2026 भी कवर होगा। तो 2026 से तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कवर किए हुए हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे काफी रिपीटेशन है, आपको थीम आइडेंटिफाई होगी, स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होगी, स्टेटमेंट एज इट इज पूछी जाती है ना। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर पॉलिटी की बात करें, 14 में से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए कैसे स्टेटमेंट एज इट इज रिपीट हुई है, ये देखिए ये वाली, है ना। और देखिए ये यहाँ पर रिपीट हुई है, पूरा पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पॉलिटिकल पार्टी पूछा, क्वेश्चन पूछ लिया पूरा। यहाँ पर देखिए और कैसे क्वेश्चन बन सकता है पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए स्टेटमेंट एज इट इज रिपीट हुई है जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट की हुई है, ठीक है। ये देखिए, तो ये हो गया। और बात करें ज्योग्राफी की, बात करें 12 में से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए। ओके, तो ये फायदा है इस टेस्ट सीरीज का, ठीक है। तो इसका आप देखेंगे हमारा रिजल्ट भी आया हुआ है ना, हमने सीएससी 2025 के लिए इसको लॉन्च किया था। 3 लोगों का यहाँ पर प्री भी क्वालिफाई हुआ है ना, ये देखिए प्रीलिम्स हो गया सर, पास्ट, यहाँ पर आप देखिए ये सर क्लियर। 3 लोगों का यहाँ पर प्री भी क्वालिफाई हुआ। हमारे पास 30 स्टूडेंट थे, उसमें से 3 लोगों का प्री क्वालिफाई होना काफी बड़ी बात होती है ना। और ये जो आप रेशियो देख रहे हैं काफी अच्छा रेशियो है, ऐसा रेशियो बड़ी बड़ी कोचिंग नहीं दे रही है। आप देखेंगे जो यूपीएससी की जो दिल्ली में कोचिंग है उनके ऊपर यहाँ पर फाइन भी लग रहा है, ठीक है, कि 15 लाख का फाइन लगा कि भाई आप यहाँ पर फेक रिजल्ट दिखा रहा है ना। तो ये चीज होती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि भाई ये आप रिजल्ट देखिए हमारा। ओके, ये जो टेस्ट सीरीज है ये ऐसी वैसी टेस्ट सीरीज नहीं है, इसको लगाने के बाद आपका पढ़ने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। ओके, और बाकी जो स्टूडेंट थे ऐसा नहीं है कि उनके कम मार्क्स आए थे, है ना, मार्क्स काफी अच्छे थे। कुछ लोगों का यहाँ पर सी सेट के कारण नहीं निकला, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में 30-35 नंबर थे, उन्होंने 80-90 मार्क्स तक भी यहाँ पर गेन किया। जिनका सी सेट नहीं निकला वो अब सी सेट की यहाँ पर हमारे साथ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। ओके, तो यदि आपका सी सेट वीक है तो हमारा सी सेट का यहाँ पर कोर्स भी है, तो आप सी सेट का कोर्स भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारा सी सेट का क्रैश कोर्स भी चल रहा है ना, प्रहार सी सेट क्रैश कोर्स। तो जो मैंने आपको बताया कि हमारा यहाँ पर 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, है ना, तो मैं आपको सी सेट के लिए भी यहाँ पर काफी ऑफ करने वाला हूँ। जो टेस्ट सीरीज है ये, है ना, इसका भी मैं काफी ऑफ करने वाला हूँ। तो ये चीज आपके ऊपर है कि आप कब इस 10,000 यहाँ पर सब्सक्राइबर करवाते हैं, ठीक है। तो यदि होगा तो उस खुशी में, है ना, मैं आपके लिए ये कर दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर देखिए मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट।
अब देखिए यूपीएससी एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सीएससी 2025 का क्वेश्चन देखिए, ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंडर ये पूछा जा रहा है, ऐसा पूछ रहा है। यहाँ पर आप देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन जो यूपीएससी के अदर एग्जाम है इनमें पूछ रहा है। जियो साइंटिस्ट 2026 में कि भाई डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है ना इज एन अटैच ऑफिस ऑफ विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए ओके, ये देखिए CDS 225 में क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे आर बीइंग कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री क्या क्या कंडक्ट यहाँ पर करवाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप देखेंगे जो डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन है यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अब यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मिनिस्ट्रीज जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन किस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्रीज के अंदर आ रहा है, जब आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना। इकोनॉमी जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रहे हैं वो भी आप थोड़ा देखिए। स्कीम है वो किस मिनिस्ट्रीज के अंदर आ रही है वो भी आपको यहाँ पर देखना है। तो मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट है ना, ये क्वेश्चन इस तरीके से पहले नहीं पूछे जाते थे, ठीक है, बहुत रेयर होते थे, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेंड आप देखने को मिल रहा है। अब हमारा नेक्स्ट इकोनॉमी, ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस आप देख रहे हैं यूपीएससी एग्जामिनर का। जैसे कि पेयर वाले क्वेश्चन आपने देखे 2023 में, पेयर वाले, असर्शन रीजन वाले, फिर 24 में भी वो देखने को मिले। 25 में आप देखेंगे असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन थे, पहले 2 स्टेटमेंट थी, अब 3 स्टेटमेंट के आ गए, है ना। तो ये जो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ। अब आपने देखा सीएससी 2025 में यूपीएससी ने इकोनॉमी के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, जो कि थोड़ा सा था यहाँ पर टफ क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं कि बहुत ईजी क्वेश्चन मैं बोलूंगा, यदि आपका यहाँ पर थोड़ा सा कमांड नहीं है इन चीजों को, कैलकुलेशन सही नहीं कर पाए, तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन बिगड़ा, क्वेश्चन रॉन्ग। पहले ऐसा था कि कंसेप्ट पूछे जाते थे कि भाई, है ना, लेकिन अब थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर पूछ रहे हैं। सेम क्वेश्चन आप देखेंगे यूपीएससी एग्जामिनर ने यहाँ पर पूछा। अब ये क्वेश्चन कब का है? क्वेश्चन है जियो साइंटिस्ट 2026 का, ठीक है। तो सीएससी 2025 में क्वेश्चन पूछा जियो साइंटिस्ट 2026 में सिमिलर पैटर्न पर यहां पर क्वेश्चन पूछा गया। तो अब चांस है कि एग्जामिनर ये जो पैटर्न है ना इसको रिपीट करे, तो थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस भी आप कीजिए, ओके। तो ये जो मैंने आपको कुछ बताया पैटर्न्स, किस तरह जो यूपीएससी एग्जामिनर चेंज कर रहा है लास्ट 5 ईयर का, आप यदि एनालिसिस करेंगे तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ओके। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए दोस्तों तक। मैं बहुत कम बोलता हूँ कि लाइक कीजिए, लेकिन अब बोलना पड़ रहा है। अब देखिए जब भी मैंने कोई भी वीडियो बनाई है तो मैंने हमेशा लास्ट में बोला ऐसा कि भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं कभी बीच में ऐसा बोलता नहीं हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे लगा कि यार इतनी मेहनत करने के बाद वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना, और वीडियोस में व्यूज भी आ रहे हैं लेकिन लाइक नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और सब्सक्राइबर भी उतना नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए, ठीक है। कुछ फालतू चीज बता रहा हूँ तो भी समझ में आता है कि चलो ठीक है, लेकिन अच्छी चीज यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि क्यों जैसे भी कमेंट्स मुझे देखने को मिलते कि ये जो चैनल इतना अंडररेटेड कैसे है ना, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है उसके बाद भी। अब ये मैं उनको कैसे बताऊं कि कैसे, ये आपके ऊपर है कि आप मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। यदि आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं यहाँ पर आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाता रहूंगा, है ना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो यहाँ पर लेकर आऊंगा जिससे आपका नॉलेज ही बढ़ेगा, ठीक है। फालतू की चीज मैं यहाँ पर कभी नहीं बनाता, जो भी बनाता हूँ जो काम का है सिर्फ वो बनाता हूँ। भले वीडियो मेरी 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, लेकिन पूरा रिसर्च के साथ काम की वीडियो मुझे बनानी रहती है। मैं आपको ऐसा नहीं कि कुछ भी बता रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ, ऐसा मेरा नेचर नहीं है और मुझे मजा भी नहीं आता है। वीडियो ऐसी हो जिसमें दम हो, है ना, या तो वीडियो बनाओ मत, ठीक है। तो होप आप लोगों को क्या पसंद आई ही होगी, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, और चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, और 10 के सब्सक्राइबर प्लीज इतना करवा दीजिए। जो मेरे कोर्स हैं, ठीक है, उनका प्राइस मैं पूरा ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है, पूरा ड्रॉप कर दूंगा। आप सब उसको आराम से इजीली बाय कर सकते हैं, ठीक है, इतना मैं कर दूंगा। लेकिन 10 के सब्सक्राइबर जब होंगे तब, क्योंकि मुझे खुशी होगी तब मैं वो करूंगा, है ना। अब वो आपके ऊपर है कि 2 दिन में करें, 3 दिन में करें, या 1 महीने में 10,000 सब्सक्राइब करें। 1 महीने बाद करोगे तो आपको वो टेस्ट का कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो जल्द से जल्द कीजिए, ठीक है। तो एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।